सो फाइनली अभी जो है 25,000 की प्राइस में रिसेंटली पोको X8 Pro बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। एंड लिटरली पोको X8 Pro किस टाइप के यूजर को टारगेटेड होने वाला है, क्या पोको X8 Pro किस टाइप के यूजर को परचेस करना चाहिए, और पोको X7 Pro को परचेस करना चाहिए इस साल या पोको X8 Pro को परचेस करना चाहिए, उन सभी के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। लास्ट ईयर जो पोको X7 Pro लॉन्च हुआ था एंड इस साल जो पोको X8 Pro लॉन्च होने वाला है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। देखो माइनर डिफरेंस का पर्सपेक्टिव से देखो तो माइनर डिफरेंस वही डिजाइन में थोड़ा मोड़ा चेंजेस देखने को मिलता है, साथ में वही जो थिकनेस है स्मार्टफोन की वो थोड़ी कम कर दी गई है लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर पोको X7 Pro के अंदर जो थिकनेस थी 8.3 mm की थिकनेस थी, लेकिन इस बार जो 8.2 mm की थिकनेस देखने को मिलती है। एंड आपके ऊपर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। एंड डिस्प्ले के अंदर हाँ एक चीज जो है मतलब माइनर भी नहीं कह सकते मैं उसे, ना मेजर कह सकता, जो कि मीडियोकर लेवल की चेंजेस देखने को मिलते हैं। मतलब पोको X7 Pro के अंदर 1920 हर्ट्ज की PWD डिमिंग ब्राइटनेस देखने को मिलती थी आपको, लेकिन इस बार पोको X8 Pro के अंदर 3480 हर्ट्ज की PWD डिमिंग ब्राइटनेस का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। दैट्स ग्रेट। एंड ऑफ कोर्स इन सब माइनर एंड मीडियोकर लेवल की जो चीजें चेंज की गई है ब्रांड के द्वारा, उनसे आपके ऊपर कोई ज्यादा सदर फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कुछ ऐसे मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि इनके जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर में ऑफ कोर्स हर साल लोग चेंज करते हैं, लेकिन मीडियाटेक की ही सीरीज का प्रोसेसर यूज करते हैं। तो पिछली बार जो है पोको X7 Pro के अंदर मीडियाटेक डिमेंसिटी 8400 अल्ट्रा का चिपसेट देखने को मिलता था। ऐसी उससे पिछली बार जो पोको X6 Pro के अंदर आपको मीडियाटेक डिमेंसिटी 8300 अल्ट्रा का चिपसेट देखने को मिला है। लेकिन इस बार जो है आपको पोको X8 Pro के अंदर मीडियाटेक डिमेंसिटी 8500 अल्ट्रा का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि लिटरली एफिशिएंट है, पावरफुल है ऑफ कोर्स। एंड इसका जो Antutu निकल के आता है वो 25 लाख के समथिंग में Antutu निकल के आता है, 25 लाख से ज्यादा निकल के आता है। एंड लास्ट ईयर जो पोको X7 Pro का Antutu निकल के आता था वो निकल के आता था मतलब 15 लाख 16 लाख तक का Antutu निकल के आता था। तो सच दैट Antutu के अंदर तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एंड ऑफ कोर्स इनके रैम टाइप एंड रोम टाइप में भी चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे कि पोको X7 Pro के अंदर आपको UFS 4.0 देखने को मिलता था एंड LPDDR5 देखने को मिलता था, लेकिन पोको X8 Pro के अंदर LPDDR5X की रैम देखने को मिल जाती है, साथ में UFS 4.1 के ऊपर बेस स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलता है। एंड ऑफ कोर्स एक तो प्रोसेसर चेंज हुआ है, प्रोसेसर की नेक्स्ट सीरीज अपग्रेड की गई है ब्रांड के द्वारा। एंड ऑफ कोर्स रैम एंड रोम में जो चेंजेस हुए हैं उनके चक्कर में इनके Antutu में सच दैट 10 लाख का ह्यूज गैप देखने को मिलता है, लेकिन परफॉर्मेंस स्टिल दोनों के अंदर बहुत ही बढ़िया मिल रही होगी। एंड ऑफ कोर्स अगर आपके पास अभी पोको X7 Pro है एंड अगर आप सोच रहे हैं कि पोको X8 Pro पे शिफ्ट करने के लिए, देन मैं आपको कहीं ना कहीं सजेस्ट करूंगा कि आप पोको X8 Pro पे शिफ्ट मत करिए, बिकॉज ऑफ दैट पोको X8 Pro के अंदर सिर्फ प्रोसेसर ही बदला है और कोई सच दैट बड़ा चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। एंड ऑफ कोर्स जब भी डिफरेंस की बात होती है तो वहां पर हमें कैमरा को भी पुल आउट किया जाता है कि लास्ट ईयर भी पोको X7 Pro के अंदर 50+8 का सेटअप मिलता था, इस साल भी 50+8 का सेटअप मिलता है, लेकिन कैमरा की ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखो मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स की वीडियो देखी, बहुत सारे क्रिएटर्स के रिव्यू पढ़े, साथ में बहुत सारे साइट पे गया, बहुत सारे रिव्यू पढ़े, मैंने हर तरह के रिव्यू पढ़े। उसके बाद देखो मुझे जो अभी तक एनालिसिस मिला है इन रिव्यूज को पढ़ने के बाद, इन रिव्यूज को देखने के बाद, कैमरा के अंदर सच दैट कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ है। हाँ कैमरा के अंदर थोड़े मोड़े चेंजेस हुए हैं, जैसे लास्ट ईयर जो लो लाइट कंडीशन में फोटो थी पोको X7 के अंदर बहुत ही बेकार आती थी, लेकिन थोड़ी ठीक की गई है। लेकिन अभी भी पोको X8 Pro के अंदर जिस प्राइसिंग के अंदर लॉन्च हो रहा है उस प्राइसिंग में अदर स्मार्टफोन से कंपेयर करें, इसकी जो लो लाइट फोटोग्राफी है तो कहीं ना कहीं पोको X8 Pro भी इस साल भी फेल हो रहा होता है इन सब चीजों में। एंड ऑफ कोर्स लास्ट ईयर भी पोको X7 Pro के अंदर आपको 4K 30 fps का ऑप्शन देखने को मिल जाता था एंड 4K 60 fps, एंड इस साल भी आपको 4K 60 fps एंड 30 fps का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड सेल्फी कैमरा के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, देखो लास्ट ईयर भी 20 मेगापिक्सल का पंचुअल सेल्फी कैमरा था, इस साल भी 20 मेगापिक्सल का पंचुअल सेल्फी कैमरा है, बट दोनों के सेल्फी कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें। लास्ट ईयर जो है आप मैक्सिमम सेल्फी कैमरा से 1080 पिक्सल 30 fps पे रिकॉर्ड कर सकते थे पोको X7 Pro के अंदर, लेकिन इस बार जो है आप पोको X8 Pro के अंदर मैक्सिमम 1080 पिक्सल 60 fps एंड 1080 पिक्सल 30 fps पे दोनों मोड में रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स बाकी जो कैमरा फीचर्स है वो सारे देखने को मिल जाते हैं वही सेम। एंड एक और जो मेजर चेंज हुआ है लास्ट ईयर पोको X7 Pro से अगर हम कंपेयर करें तो लास्ट ईयर जो है पोको X7 Pro के अंदर 6000
7550 mAh की ह्यूज बैटरी देखने को मिलती थी, साथ में 90 वॉट की वाइड चार्जिंग। लेकिन इस बार इन लोगों ने बैटरी के अंदर थोड़े अपग्रेड किए हैं। बैटरी इस बार आपको 7500 mAh की ह्यूज बैटरी देखने को मिल जाती है, साथ में 100 वॉट की वाइड चार्जिंग देखने को मिल जाती है। एंड लास्ट ईयर भी आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलता था, इस साल भी आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। लास्ट ईयर आपको रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलता था, लेकिन इस बार आपको रिवर्स वायर्ड चार्जिंग, वो भी 27 वॉट की सपोर्ट करता है स्मार्टफोन, और सच दैट कोई ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं है। एंड लास्ट ईयर भी आपको USB Type-C 2.0 देखने को मिलता था, इस बार भी USB Type-C 2.0 देखने को मिलता है। एंड ऑफ कोर्स UI के अंदर में क्या चेंज हुआ, तो लास्ट ईयर जो Poco X7 Pro था वो Android 15 के साथ में आता था, HyperOS 2.0 के स्क्रीन के साथ में, लेकिन इस साल जो है ये जो स्मार्टफोन है Android 16 के साथ में आने वाला है, जो कि HyperOS 3.0 के स्क्रीन के साथ में आता है। एंड ऑफ कोर्स लास्ट ईयर जो हमें Poco X7 Pro के अंदर दिक्कत देखने को मिली, क्या क्या दिक्कत देखने को मिली, लास्ट ईयर जो Poco X7 Pro के अंदर हमें बहुत ज्यादा बग्स देखने को मिले, बहुत ज्यादा ब्लॉटवेयर्स देखने को मिले उनके UI के अंदर, कई बार इनके ऐप क्रैश हो रहे थे। देखो, परफॉर्मेंस अच्छी देने का मतलब ये नहीं होता कि तुम अपने UI को स्टेबल नहीं करके भेजो। ब्रांड क्या किया, लास्ट ईयर ब्रांड ने जो है HyperOS 2.0 को उतना स्टेबल नहीं बनाया, जिसके चक्कर में कई बार ऐप क्रैशेस हमें देखने को मिले अपने स्मार्टफोन के अंदर। लेकिन इस बार जो है ऐसा कुछ प्रॉब्लम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि नहीं देखने को मिले HyperOS 3.0 की तरफ से। यहाँ पर मैं भी कुछ नहीं बता सकता, जब ब्रांड आएगा, जब ब्रांड का स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा, जब उसको लॉन्ग टाइम तक यूज किया जाएगा, तब मैं कुछ कह सकता हूँ कि हाँ भाई HyperOS 3.0 के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। एंड ऑफ कोर्स विजिट्स एंड कंट्रोल सेंटर, वो तो थोड़ा चेंज देखने को मिलता है। एंड HyperOS 3.0 कहीं ना कहीं iOS से ज्यादा इंस्पायर्ड लगता है। एंड अब बात करते हैं कंक्लूजन की तरफ। देखो किस टाइप के यूजर को टारगेटेड होने वाला Poco X8 Pro। देखो, अगर तुम एक ऐसे पर्सन हो जिसको गेमिंग बहुत ज्यादा करनी होती है अपने स्मार्टफोन में, हैवी परफॉर्मेंस टास्क करने होते हैं अपने स्मार्टफोन में, तो कहीं ना कहीं Poco X8 Pro इज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट लेवल ऑफ डिवाइस। और ऑफ कोर्स अगर आप एक ऐसे पर्सन जिसको कैमरा प्रायोरिटाइज होता है, तो मैं ऑफ कोर्स आपको सजेस्ट करूंगा कि दिस इज नॉट फॉर यू, ये कैमरा प्रायोरिटाइज डिवाइस नहीं है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपके पास Poco X7 Pro है या X6 Pro है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अभी X8 Pro पे शिफ्ट मत करिए, बिकॉज ऑफ दैट अभी भी जो Poco X6 Pro की जो परफॉर्मेंस है और Poco X7 Pro की परफॉर्मेंस है, बहुत ही बढ़िया लेवल की है। अगर आप BGMI खेलते हैं सिर्फ, या BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी या फ्री फायर खेलते हैं, इस तरीके के गेम खेलते हैं, स्टिल अगर आपके पास Poco X6 Pro है, X7 Pro है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि देखो 1-2 साल पुराना ही स्मार्टफोन है, एंड 1-2 साल पुराना है, तो अभी भी इसके अंदर आपको HyperOS 3 का अपडेट मिलने ही वाला है। देन क्यों आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं इसी की नई सीरीज की तरफ। हाँ, ऑफ कोर्स अगर आप Poco X7 Pro यूज कर रहे हैं एंड आप किसी को, मतलब आप किसी दूसरे ब्रांड की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं जहां आपकी प्रायोरिटी में चेंजेस देखने को मिलता है, आपको कैमरा भी प्रायोरिटाइज है, तो मैं आपको 25-26 की प्राइस रेंज में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप Motorola का Edge 60 ले सकते हैं। Edge 60 Pro, दैट्स अ वेरी गुड डिवाइस, उसके अंदर कैमरा बहुत ही बढ़िया लेवल का मिलता है। साथ में आप OnePlus Nord ले सकते हैं, OnePlus Nord 5 आपको ऑफकोर्स बढ़िया प्राइस रेंज में मिल जाएगा, उसके अंदर भी आपको बढ़िया लेवल का कैमरा देखने को मिलता है। या Realme का 16 Pro ले सकते हैं, उसके अंदर भी आपको बढ़िया लेवल का कैमरा मिल जाएगा। अगर आपकी अब प्रायोरिटी जो है शिफ्ट होगी कैमरा की तरफ, तो अगर अभी भी आपकी प्रायोरिटी गेमिंग ही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा Poco X6 Pro है या Poco X7 Pro है, तो आप उसी पे स्टिक ऑन रहिए। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको UI भी बहुत ज्यादा मैटर करती है अपने स्मार्टफोन में, एंड साथ में आपको गेमिंग भी करनी है, देन अकॉर्डिंग टू मी मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप, अगर आपके लिए UI के अंदर ब्लॉटवेयर देखना आपको अच्छा नहीं लगता, UI अगर क्रैश कर रहा है, UI के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, कुछ इस तरीके की चीजें UI के अंदर देखने को आप नहीं फेस करना चाहते, तो ऑफ कोर्स, और आपको गेमिंग भी करनी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप iQOO की तरफ शिफ्ट होइए। क्योंकि iQOO के अंदर देखो FunTouch OS उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन जब से इन लोगों ने Origin OS इंट्रोड्यूस किया है, दिस विल बिकम द वेरी ग्रेट डिवाइस, बिकॉज ऑफ दैट Origin OS के अंदर बहुत ही बढ़िया कस्टमाइजेशन, बहुत ही बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो भी इनहेंस हो रहा होगा, और आपकी जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी कहीं ना कहीं इनहेंस हो रहा है। अगर आप एक ऐसे पर्सन जिसको सिर्फ गेमिंग ही प्रायोरिटी है, वॉट एवर मैटर इज दैट, क्या UI में आपको ब्लॉटवेयर मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको गेमिंग बहुत ही बढ़िया लेवल की चाहिए, देन आई एम गोइंग टू सजेस्ट दैट Poco की X7 Pro की तरफ जा सकते हैं ऑफ कोर्स। एंड अगर Poco X8 Pro आता है, एंड अगर आप कंफ्यूज हैं कि Poco X8 Pro परचेस करना चाहिए, Poco X7 Pro परचेस करना चाहिए, तो देखो दोनों के अंदर मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि दोनों के अंदर कोई ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं देखने को मिलते। हाँ, बस प्रोसेसर की सीरीज चेंज हुई है, एंड Antutu के अंदर आपको थोड़ा बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। वो भी बड़ा डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि उसके अंदर आपकी बार इन लोगों ने लेटेस्ट स्टोरेज टाइप एंड रैम
टाइप एंड रोम टाइप यूज कर दी है। एंड लास्ट ईयर भी लोगों ने लेटेस्ट रैम टाइप रोम टाइप यूज की थी। इन्हीं सब चीजों के चक्कर में थोड़ा N2 में शिफ्ट देखने को मिल गया। एंड ऑफकोर्स पोको X7 Pro के अंदर भी आपको HyperOS 3 का अपडेट मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको यूजर एक्सपीरियंस, अगर आपको HyperOS 3 भी एक्सपीरियंस करना तो आप करके पोको X7 Pro को परचेस करके आप HyperOS 3 को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड ऑफकोर्स पोको X7 Pro कहीं ना कहीं आपको पोको X8 Pro से सस्ता ही मिल रहा होगा। एंड जब तक पोको X8 Pro लॉन्च नहीं होता तो पोको X7 Pro की प्राइस रेंज आपको कहीं ना कहीं सेल्स के अंदर आपको थोड़ी डाउन देखने को मिलेगी, तब आप जाकर पोको X7 Pro परचेस कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी पोको X7 Pro इज लिटरली अभी भी बहुत ही बढ़िया लेवल का डिवाइस है। सो आई होप इस वीडियो में आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। एंड ऑफकोर्स कुछ लोग ये भी पूछा करते हैं कि भाई हमें जो है ना पोको F6 बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है, पोको F6 बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है, अच्छा लगता है देखने में, तो क्या हमें पोको F6 की तरफ जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। देखो पोको F6 को मार्केट में आए हुए फाइनली 2 साल हो चुके हैं। 2 साल होने के चक्कर में एंड पोको F6 के अंदर 3+4 ईयर एंड्रॉइड अपडेट पॉलिसी देखने को मिलती थी, तो आपको अब एक ही एंड्रॉइड अपडेट पॉलिसी देखने को मिलने वाली है पोको F6 के अंदर। स्टिल पोको F6 भी बहुत ज़्यादा बढ़िया गेमिंग स्मार्टफोन है, क्योंकि इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 का पावरफुल चिपसेट मिलता है। एंड स्टिल 8s Gen 3 बहुत ही बढ़िया लेवल का चिपसेट है। रेडी है कि मुझे अगर मान लो इस साल जो है HyperOS 3 मिल गया एंड मुझे HyperOS 4 नहीं चाहिए एंड मैं HyperOS 4 5 नहीं चाहिए, एंड्रॉइड 17 एंड्रॉइड 18 अपने स्मार्टफोन में नहीं यूज करना चाहता हूँ, एंड्रॉइड 16 के साथ में अपने स्मार्टफोन को 3-4 साल तक यूज कर लूंगा, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप इस चीज के ऊपर रिस्क लेना चाह रहे हैं तब आप जा सकते हैं इसकी तरफ। वरना तो मैं आपको ऑफकोर्स सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल मत ही अब परचेस करिएगा पोको F6 को, क्योंकि ऑफकोर्स जिस प्राइस में आप पोको F6 को परचेस करेगा उस प्राइस में आप पोको X7 Pro भी परचेस कर सकते हैं। एंड आप 1000-2000 रुपये और बढ़ाइएगा, 3-4 हज़ार रुपये तक और बढ़ा दीजिएगा तो पोको X8 Pro भी परचेस कर सकते हैं। पोको X7 Pro, X8 Pro एंड X6 Pro इन सभी में मैंने आपको बता दिया, मतलब F6, X6 Pro, X7 Pro, X8 Pro इन चारों डिवाइस जो कि चारों बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल लेवल के डिवाइस है पोको की तरफ से, तो चारों में से कौन से को परचेस करना चाहिए, अगर किस सिचुएशन में किस तरह के पर्सन को यूज़ करना चाहिए, मैंने वो सारी कंडीशंस आप सभी को बता दी है। तो अब वो आप अपने ऊपर एनालाइज कर सकते हैं कि मैं भाई किस कंडीशन में हूँ। अगर मुझे डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है कि मुझे पोको F6 ही परचेस करना है और उसके अंदर गेमिंग भी बढ़िया मिल रही है, कैमरा भी थोड़ा बढ़िया है एंड मैं चाहता हूँ कि मुझे चलो कोई बात नहीं आगे चलकर अपडेट नहीं चाहिए, तो ऑफकोर्स आप जा सकते हैं आप पोको F6 की तरफ। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मैं फिर ये कहूँगा पोको F6 की को आप परचेस करना सही ऑप्शन नहीं रहेगा। पोको F6 बढ़िया नहीं है कि परचेस करें आप, बिकॉज ऑफ दैट उसके अंदर आपको लास्ट एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलने वाला। तो लास्ट अपडेट में मोस्ट ऑफ द ब्रांड के अंदर इशूज देखने को मिलते हैं कि जो ब्रांड जो अपना लास्ट अपडेट देते देते उनका स्मार्टफोन कहीं ना कहीं उतने अच्छे से परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करके नहीं प्रोवाइड कर रहा होता आपको, जो परफॉर्मेंस वो अपने फर्स्ट या सेकंड अपडेट में प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ मैंने कई बार फील भी किया बहुत सारे स्मार्टफोन्स में, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप मतलब इस चीज़ से कोप अप कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे। एंड अब आपको जानना भी है कि भाई आप किस तरह के गेमर हैं। आप हैवी इंटेंस गेमर हैं तब मैं आपको सजेस्ट करूँगा ना कि आप पोको X8 Pro या X7 Pro परचेस करिए। आप नॉर्मली डिसेंट लेवल के गेमर हैं, आपको ठीक है वो डिसेंट लेवल की फोटोग्राफी भी चाहिए, आपको पोको ही पसंद है स्मार्टफोन एंड उसके अंदर आपको 120 वाट की चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पोको F6 को भी परचेस कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी ग्रेट डिवाइस। Hey everyone, don't forget to like, share and subscribe to the channel. Let's spread the word and keep the content coming.